अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम खड़े हुए हैं औरंगाबाद में, नॉर्थ नाज़ाबाद में हम खड़े हुए हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के मसाइल हम आपको बताएंगे। यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है के इलेक्ट्रिक की वजह से आवाम का जीना हराम हो चुका है। यहाँ के हज़ारों की तादाद में बिलें आ रही है, लेकिन उसके बावजूद बिजली फराहम नहीं की जा रही है। यहाँ 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और आवाम का जीना हराम किया हुआ है। छोटी छोटी गलियाँ और उनके मसाइल सबसे बड़े हैं। यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं, ना कोई पूछने वाला है, ना एमएनए ना एमपीए, यहाँ के ना नाजिम, ना कोई डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार, ना गवर्नमेंट की कोई मशीनरी यहाँ आती, ना कोई पूछने के लिए कोई आती कि आपके क्या मसाइल है और क्या वजूहात है आपके, आप परेशान हो या नहीं हो। हम यहाँ के इलाका मकीनों से राय लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके क्या मसाइल है और बिलिंग का क्या मसला है और आपकी लाइट का क्या मसला है, कितने कितने घंटे लोड शेडिंग होती है। हम आपको आवाम की राय बताएंगे। हमारे पास एक बुजुर्ग खड़े हुए, उनसे पूछेंगे, मकामी बंदे हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या मसाइल है। अंकल, यहाँ के क्या मसले बिजली का? मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ सिर्फ इस वक्त के इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। तो के इलेक्ट्रिक का जो सिलसिला है वो ऐसा है कि जब से के इलेक्ट्रिक के हवाले ये किया गया है, उस वक्त से हमारे मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। एक तो ये कि ओवर बिलिंग बहुत ज़्यादा, और ओवर बिलिंग के साथ साथ इनका जब दिल चाहता है रात में 2 बजे, रात में 11 बजे, रात में 12 बजे, सुबह फजर के टाइम, यानी 24 आवर्स में जब इनका दिल चाहता है अनलिमिटेड टाइम के लिए ये बंद कर देते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो अब आप अगर ये सोचें, अरबाब इक़्तिदार से मैं कहूँगा कि भाई अगर रात को सोते में आपकी लाइट बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे। इस सिलसिले में जब भी कोई कोशिश की जाती है या के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाया जाता है तो कोई सुनवाई है ही नहीं। वहाँ गार्ड हमें एंटरटेन करते हैं, कोई इदारे का कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन सामने आके बात करने के लिए तैयार नहीं होता। इसी तरह ओवर बिलिंग का मसला होता है, अगर बिलिंग के लिए आप लेके जाएं तो कोई भी ज़िम्मेदार आदमी सामने नहीं आता। आपको लाइन लगानी है, उम्र वहाँ लिखा हुआ है कि जी ओल्ड एज काउंटर, लेकिन ओल्ड एज काउंटर के ऊपर कोई उसको जो है फॉलो करने वाला नहीं होता। हमें भी उसी तरह लाइन में लगना होता है जिस तरीके से एक जवान आदमी लगा होता है। गर्मी हो, आंधी हो, तूफ़ान हो। हमसे ये कहा गया था कि ये सारे जो है बंडल केबलिंग हो जाएगी, तकरीबन 2 साल हो गए यहाँ पर बंडल केबलिंग हो गए, तो ये लोड शेडिंग का सिलसिला भी कम हो जाएगा और दूसरे आपकी जो परेशानियाँ वोल्टेज वगैरह की, ये भी कम हो जाएंगी और आपको जो है बेहतर से बेहतर सहूलत मिलेगी। लेकिन अब बंडल केबल होने के 2 साल के बाद भी सूरत हाल ये है कि जब लाइटें जाती हैं ज़्यादा, उनके पास जाके हम उनको प्रेशराइज़ करते हैं, उनसे कहते हैं, अपनी शिकायत देने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि लोग हम कोई सामने ही नहीं आता, लेकिन जो लोग हमें एंटरटेन करते हैं, काउंटर स्टाफ होता है, वो कहते हैं भाई आपकी जो पीएमटी है वो जो है 4 करोड़ रुपए से वो है। तो भाई अब आप जब बंडल केबलिंग हो गई तो चोरी कहाँ हो रही है। अब अगर चोरी हो रही है तो ये पकड़ना आपका काम है। आप इलाके में आते हो, कहते हो जी हमें रिकवरी नहीं हो रही। जब रिकवरी नहीं हो रही तो जिन घरों से रिकवरी नहीं हो रही उनकी लाइट काटें। आपने करोड़ों रुपए के इश्तहार चलाए कि ये हम जेल कर देंगे, हम फांसी दे देंगे, हम सज़ा कर देंगे, जलील कर देंगे। तो जलील तो वो लोग हो रहे हैं जो बिल दे रहे हैं, जलील उनमें से तो कोई भी नहीं हो रहा। आप आते हैं, आपकी टीमें आती हैं, पुलिस आती है, मोबाइलें आती हैं और आगे खड़े होते हैं और उनको सिर्फ ये एक वार्निंग दे के चले जाते हैं। और यहाँ तक हमने देखा है कि खुद ही लाइट काट के खुद ही जोड़ देते हैं, उसकी मूवी बनाने के बाद खुद ही जोड़ दिया जाता है। और किसी पे 4 लाख का बिल है, किसी पे 3 लाख, तो भाई उनकी लाइट काटो ना यार, लेके आओ उनके खिलाफ कोई एक्शन लो। उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। के इलेक्ट्रिक ये करना चाह रही कि अपना काम भी आपसे करवा रही कि मेरा हमारा काम भी आप लोग। आप बिल्कुल यही काम कर कि अब वो ये कहते हैं कि जी अब जब इससे पहले जो सिलसिला था, अब शुक्र ये है कि चले जी गाड़ी वाले का सिलसिला जब से बंडल केबल हुआ है तो वो बहुत सारे जो मामला थे वो ख़त्म हो गए। ट्रिप के मामला खत्म हो वो ट्रिप वाले, क्योंकि वो ट्रिप भी यही करवाते थे। इनकी अपना काम भी आपसे करवा रही कि मेरा हमारा काम भी आप लोग। आप बिल्कुल यही काम कर कि अब वो ये कहते हैं कि जी अब जब इससे पहले जो सिलसिला था, अब शुक्र ये है कि चले जी गाड़ी वाले का सिलसिला जब से बंडल केबल हुआ है तो वो बहुत सारे जो मामला थे वो ख़त्म हो गए। ट्रिप के मामला खत्म हो वो ट्रिप वाले, क्योंकि वो ट्रिप भी यही करवाते थे। इनकी गाड़ी आती थी और वो पैसे दे के अपना फेस चेंज करा लेते थे, एक फेस पे लोड बढ़ जाता था और उसके बाद में वो तो कम अज़ कम इस चीज़ से सिर्फ जान छूटी है। लेकिन अदरवाइज़ जो बिलिंग हो रही है वो भी फेक है, बिलिंग भी फेक है।
अब आप 2019 के आप हमसे जो है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आप ले रहे हो, भाई किस बात के ले रहे हो? 2020 आ गया, अब 2021 चल रहा है, तो मतलब ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है क्या? आप अगर बिल उठा के देखें उसमें 7 या 8 किस्म के जो है वो टैक्सेस लगे हुए हैं। एक है जनरल सेल टैक्स, एक एक्साइज ड्यूटी, और एक है जी गवर्नमेंट फंड। ये गवर्नमेंट फंड कहाँ से आ गया? भाई ये क्या भला है, ये है क्या चीज़? जब आप हर चीज़ पे हमसे टैक्स ले रहे हो, तो ये के इलेक्ट्रिक पे कहाँ से? और टीवी लाइसेंस फीस आपने, ये टीवी लाइसेंस जो है, टीवी तो सरकारी वो है ना, ये आपने प्राइवेट इदारा के इलेक्ट्रिक को आपने कैसे दे दिया? के इलेक्ट्रिक क्यों ये रिकवर कर रही है भाई? और हमारे घर तो है ही नहीं टीवी, 25 साल से नहीं। अब उसको कहते हैं जी आप एफिडेविट बनाएं और इस तरीके से करें, वो इतना लंबा प्रोसीजर है कि वो 35 रुपये महीना बचाने के लिए आपको कम से कम 35,000 रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको जो है बार बार जो है चक्कर लगाने पड़ेंगे, और फिर अगर साहब नहीं है तो आपने फिर वहाँ बैठना है, ख्वारी आपने अलग करनी है। तो भाई इसका कोई सिलसिला होना चाहिए ना, कोई जिम्मेदारी तो ले, कोई बात तो करे कि भाई ये जो कुछ है ये गलत है। और ना सिर्फ ये कि कोई इदारा, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है जजेस साहिबान की, जो कोर्ट्स में लोग बैठे हुए हैं, कि वो इस पर सोमोटो क्यों नहीं लेते? एक आम आदमी अगर गलती कर दे तो उस पर सोमोटो हो जाएगा, उसको फांसी भी हो जाएगी, उसको सज़ा भी हो जाएगी। लेकिन ये इदारा ऐसा लगता है कि यहाँ इनका कोई मतलब नहीं, ये मतलब अबव द लॉ है, कोई इदारा इन पे हाथ नहीं डाल सकता। मतलब ये कि कराची वालों को कराची वालों के ऊपर छोड़ दिया गया कि इलेक्ट्रिक को काओ, इसको इनको काओ, लूटो खसोटो, कोई इदारा, मतलब सब इदारे इनसे डर रहे हैं। मुझे तो हैरत इस बात के ऊपर है भाई। आप एक चीफ जस्टिस साहब ने एक दफ़ा ऐलान किया था कि जी इनके खिलाफ, तो उस पर कोई अमल नहीं हुआ, तो उसके ऊपर तो होना चाहिए था ना जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई सिलसिला होता, कुछ नहीं। वो जो दिल चाहे करते रहे, सब खामोश बैठे हुए, तमाशाई बने हुए, और कराची वालों को उन्होंने उनके हवाले कर दिया है कि जिस तरीके से भूखे शेर के हवाले जो है वो आप एक कबूतर डाल दें या एक बकरा डाल दें, तो ये वो वाली बात है। कराची वालों को इन्होंने बकरा बना दिया। के इलेक्ट्रिक के सामने यही अल्फाज मैं भी दोहराता हूँ हर वीडियो में कि कराची की आवाम को लवारिस छोड़ा गया कि कोई भी आगे खा जाए इसको। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल यही सूरत हाल है। मैं तो इदारों को कह रहा हूँ ना, ये इदारों के लिए चैलेंज है भाई। आप क्या करो, रियासत में रियासत बनी हुई है, आप कहते हो ना रियासत में रियासत बन गई, तो असल रियासत तो ये बनी हुई है, मतलब जिसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। मतलब फौज भी डर रही है इनसे, वो उनके भी कंट्रोल में नहीं आ रही, अदालतें भी डर रही हैं, तो फिर सिंध गवर्नमेंट तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है फिर उसके सामने। यह है सूरत हाल। जी शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच। पैसे दे के अपना फेस चेंज करा लेते थे, एक फेस पे लोड बढ़ जाता था, और उसके बाद में वो तो कम से कम इस चीज़ से सिर्फ जान छूटी है। लेकिन अदरवाइज जो बिलिंग हो रही है वो भी फेक है, बिलिंग भी फेक है। अब आप 2019 के आप हमसे जो है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आप ले रहे हो, भाई किस बात के ले रहे हो? 2020 आ गया, अब 2021 चल रहा है, तो मतलब ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है क्या? आप अगर बिल उठा के देखें उसमें 7 या 8 किस्म के जो है वो टैक्सेस लगे हुए हैं। एक है जनरल सेल टैक्स, एक एक्साइज ड्यूटी, और एक है जी गवर्नमेंट फंड। ये गवर्नमेंट फंड कहाँ से आ गया? भाई ये क्या भला है, ये है क्या चीज़? जब आप हर चीज़ पे हमसे टैक्स ले रहे हो, तो ये के इलेक्ट्रिक पे कहाँ से? और टीवी ऐसा लगता है कि यहाँ इनका कोई मतलब नहीं, ये मतलब अबव द लॉ है, कोई इदारा इन पे हाथ नहीं डाल सकता। मतलब ये कि कराची वालों के ऊपर छोड़ दिया गया कि इलेक्ट्रिक को काओ, इसको इनको काओ, लूटो खसोटो, कोई इदारा, मतलब सब इदारे इनसे डर रहे हैं। मुझे तो हैरत इस बात के ऊपर है भाई। आप एक चीफ जस्टिस साहब ने एक दफ़ा ऐलान किया था कि जी इनके खिलाफ, तो उस पर कोई अमल नहीं हुआ। एक और मकामी दोस्त मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि कितने घंटे यहाँ लाइट जाती है। यहाँ तकरीबन 9 घंटे जाती है, सुबह से रात तक। 3 घंटे समझ लीजिए कि सुबह जाएगी 3 घंटे, रात को जाएगी 3 घंटे, दोपहर में जाएगी, और उसके अलावा भी 1 आध घंटा चली जाती है, तो वो हमारे लिए बोनस है। तो ये बिलिंग कितनी आती है आपकी, जो बिल आते हैं महीने के? 6,000 5,000, वो भी एक पंखा और एक अगर आप सेवर चला रहे हैं घर में तो। बाकी लोगों ने तंग आके अब 1,000 रुपये महीने पे कुंडे लिए हुए लोगों ने, वो के इलेक्ट्रिक नहीं देख रही है, टेलीफोन के तारों से लोगों के घर में कुंडे जा रहे हैं, उन्होंने 1,000 रुपये महीना दे के वो ले लिया है।
अंकल यहाँ के क्या मसाइल है? आप तो खुद मास्टर साहब हो और जनाब यहाँ पर ये मसाइल है, 2.5-3 घंटे लाइट जाती है, कभी झटका मार के चली जाती है तो फिर 6 घंटे के बाद आती है। और यहाँ कोई आदमी कारोबार नहीं है, मुतमईन नहीं है, सब लोग खाने पानी कर रहे हैं। अंकल आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ के क्या मसाइल है, औरंगाबाद के क्या मसाइल है, यहाँ के मकामी बिजली की क्या लोड शेडिंग क्या? दो मसाइल हैं यहाँ पर, बहुत गहरे हैं, समझे ना। एक तो ये है कि इलेक्ट्रिक का मसला है, दूसरा गैस का मसला है और पानी का मसला है। 3 मसले हैं यहाँ पर, समझे ना। अच्छा, के इलेक्ट्रिक का ये है कि जब पहले यहाँ पर इस इलाके में अंदर मीटर लगे हुए थे यहाँ पर, तो जब 2.5 घंटे लोड शेडिंग होती थी, जब उन्होंने कहा कि जनाब कि हम जो है ना मीटर बाहर की चोरी होती है, ये होता है, इसलिए हम जो है ना इसको मीटरों को सब हम बाहर लगाएंगे, समझना। इसके बाद फिर लोड शेडिंग नहीं करेंगे, ये हमें इत्तला थी। लेकिन जब बाहर तमाम लोगों में इस इलाके में तमाम जगह तमाम मीटर बाहर लग गए, फिर भी जनाब लोड शेडिंग वही 2.5 घंटे हो रही है, वही 2.5 घंटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिलिंग का क्या मामला है? बिलिंग कितनी कम आ रही होगी फिर या ज़्यादा है? बिलिंग बहुत बढ़ गई है, बिलिंग बहुत बढ़ गई है। और जनाब कोई जो ना वहाँ पर शिकायत करो, कोई पूछने वाला नहीं है, समझना। बिलिंग ऐसे बढ़ गई है कि अगर आपके 100 यूनिट हैं तो 100 यूनिट तो होते ही नहीं किसी कम, 100 यूनिट का कम है 200 से ऊपर होंगे तो क्या करेंगे वो कि 200 जो रेट होगा ना 200 वाला वो लेंगे, बल्कि वो 100 वाला जो कम होगा वो नहीं लेंगे। जो 200 वाला, जो 200 का रेट है वो लेंगे, उससे जो ना लोगों को और मतलब फ़र्क पड़ रहा है, समझे ना। और लोड शेडिंग के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, फिर गैस जो है ना 12-12:30 बजे चली आती है, समझे ना, फिर सुबह आती है फिर 7 बजे, मतलब सब उसमें जनाब बीच में कोई खाना नहीं पका सकता, कोई चाय नहीं बना सकता, कुछ नहीं बना सकता, इतनी परेशानी है। जी, आपने आवाम की राय सुनी और यहाँ के औरंगाबाद के मसाइल आपने सुने, नॉर्थ नाज़ाबाद के मसाइल आपने सुने। इनके क्या पेचीदा मसाइल है। के इलेक्ट्रिक की वजह से सबका जीना हराम हो चुकी है, पूरी कराची का, और कराची में ख़ास करके औरंगाबाद के लोगों का जीना वबाल हो चुका है। इन तंग गलियों में जब लाइट जाती है तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। छोटे बच्चे होते, बीमार होते घरों में, लेकिन के इलेक्ट्रिक को हया है न शर्म है कोई कि इन लोगों के पर कोई रहम करे। बिल भी उसके ट्रिपल बिल भी ज़्यादा आते हैं, उसके बावजूद भी बिल लोग पेड भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी के इलेक्ट्रिक बिजली फराहम नहीं कर रही। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग कंटिन्यू जारी रहती साल भर, साथ साथ इसके साथ गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। तो इतना जुल्म सितम हम ऐवान बाला से मुतखातिब हो रहे हैं कि खुदारा आप रहम करें। आप जितनी वजारतों में और वज़ीर मुशीर है यहाँ के, ना चाह रहे कि खुदारा आप आओ, इलाकों की विज़िट करें, अवामी मसाइल सुने। आप लोगों को, इन लोगों ने इज़्ज़त दी, आपको वोट दिया, आप लोगों को आला मकाम तक पहुँचाया, असम्बलियों तक पहुँचाया, ऐवानों तक पहुँचाया, लेकिन उसका कोई अमल नहीं हुआ। अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? आप लोग अवामी नुमाइंदे हो, आपसे अवाम सवाल करेंगे। आप आओ, आप अवाम के सवालों का जवाब दो, इनके मसाइल हल करो। खुदारा आप निकलो। वो पुराना ज़माना गया कि आप बैठे हुए थे और आपको वोट मिलेगा। आइंदा जब आप आओगे तो फिर आपसे सवाल होगा। जी, शुक्रिया।